अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुशामदीद। हम जनवरी 2020 के पाकिस्तान अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे और यह हमारा उस लेक्चर का सेकंड पार्ट है, ये उसकी सेकंड वीडियो है। उस पे हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट वेज में डिस्कस किया और जनवरी 2020 के जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं उनको हमने सेक्शन वाइज यानी कि टॉपिक वाइज डिवाइड करके उनको हमने प्रिपेयर किया और मज़ीद जितने भी सवाल अब उसमें रहते हैं हम उनको इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है, ताकि आपको एक जो बैकग्राउंड बताया गया है या आपको जो एक इंट्रोडक्शन दिया गया है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें और फिर उसके बाद जो है वो आप पूरे जो आपके ये सवाल हैं वो आप उस वीडियो से भी और इस वीडियो से भी हासिल कर सकें। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अब सेक्शन है जो हम करने जा रहे हैं वो प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस आपको पता है। उन प्रोविंसेस के बारे में जो सवाल आते हैं वो पंजाब से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड सवाल जो हैं वो उनको 2000 जनवरी के पेपर के जो सवाल हैं उनको एक ही जगह के ऊपर जो है वो लिखे जा सकते थे, लेकिन इनको सेक्शन बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि इनको जब हम टॉपिक्स को डिवाइड करके सब टॉपिक्स बना देंगे तो हमारे लिए चीज़ों को याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से सवाल। अब पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के बारे में जो है वो हमें ये सवाल पूछा गया कि द ज़ैनब अलर्ट बिल एक पेश किया गया था नेशनल असम्बली में, जो कि पाकिस्तान में जो एक फेडरल मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स की शीरी मिज़ारी, उन्होंने पेश किया था। तो ये पूछा गया है कि जो यहाँ पर बिल पेश किया गया था ये किस डेट को पेश किया गया था। तो आपको 8 जनवरी 2020 की डेट याद होनी चाहिए। पेपर में अभी तक तो ये सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन ये इंसिडेंट एक ऐसा था जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। पाकिस्तान की दुनिया में बहुत बदनामी हुई थी इस केस की वजह से, और एक छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ जो है वो एक ऐसा केस हुआ जिसकी वजह से वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठी थी। तो अब इस तरह के इवेंट्स जो देखने में आ रहे थे पाकिस्तान में हर जगह पे तकरीबन हो रहे थे, तो उसके बाद जो है एक बिल पेश किया गया, ठीक है, और उस बिल में जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं की गई। सो ये बिल जो है इसको मज़ीद हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसमें हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि बिल पेश कब की गया और बिल जो है वो पास कब हुआ। मैंने पहले ही बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि जो भी बिल पेश किए जाते हैं या कोई भी ऐसा जो चीज़ होती है जो नेशनल असम्बली में पेश की जाती है अमेंडमेंट के लिए, उसके बारे में जो है ना वो यही सवाल पेपर में पूछ सकता है कि ये बिल पेश कब की गया नेशनल असम्बली में, नेशनल असम्बली में उसको पास कब किया, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने उसको कब पास किया। तो ये 2-3 सवाल जो है ना वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने इनकी ये डेट जो है वो याद रखनी है। सो तीसरा सवाल जो यहाँ पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो बिल जो है प्रेजेंट किसने किया था, वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर शीरी मिज़ारी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने ये पेश किया था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। इसके बाद जो है एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है आपको कि जो करंट जो मिनिस्टर हैं पंजाब में, ठीक है, पॉपुलेशन वेलफेयर के, वो कौन हैं। तो सरदार हाशिम डोगर हैं, ठीक है। ये भी जो है वो एक न्यूज़ में काफ़ी इनके बारे में आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको जो है अपने नोट्स की ज़ीनत बनाया है। तो आप इसको भी इस तरीके से देख लेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल अगर किसी मिनिस्टर के बारे में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे अगर आता है पेपर, तो आपको पता है कि मिनिस्टर्स के बारे में अगर आता है तो वो फूड मिनिस्टर का नाम बहुत ज़्यादा पूछता है पेपर के अंदर। और इसके अलावा वो आपसे अगर पूछेगा भी तो मज़ीद वज़ीर आला का पूछ लेगा या वो गवर्नर का पूछ लेगा, बल्कि वो सारे ही जो हमारे सूबे हैं उनके वज़ीर आला के नाम या गवर्नर के नाम में से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं हम। बलूचिस्तान से रिलेटेड सवाल आ रहा है कि एक डीएसपी हैं, ठीक है, उनको जो है वो शहादत हासिल हुई थी, सुसाइड बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हुआ बलूचिस्तान में। तो उनका नाम पूछा गया कि वो कौन से डीएसपी थे, पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हुई थी, जिनको जो है वो शहादत का रुतबा हासिल हुआ था। तो ये आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद जो है वो बलूचिस्तान के बारे में ही मज़ीद सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोविंस है पाकिस्तान में जिसने डिसाइड किया कि वो न्यू डिवीजन्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। तो ये बलूचिस्तान में जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। तो ये सवाल आपने इस तरीके से याद रखना है। आगे चलते हैं हम। मज़ीद सिंध के बारे में सवाल आ रहे हैं हमारे पास। आपको यहाँ के वज़ीर आला का और गवर्नर का नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़मान जो हैं, ठीक है, उनका जो मकबरा है, ठीक है, या उनका जो वो आप यूँ समझ लें कि मज़ार है, ठीक है, उस जगह को कितने सालों के बाद
पूछा जा रहा है कि कितने सालों के बाद जो है वो ओपन किया गया, ठीक है, अनसील किया गया। तो ये तकरीबन 36 ईयर्स के बाद हुआ है। इसकी लोकेशन आपसे वो पेपर में पूछ सकता है कि कहाँ पर है, ये बदीन सिंध में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ें इस तरीके से याद रखनी है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो एक सवाल के 3 सवाल भी बना लेता है और वो घुमा फिरा के पूछता है सवाल को, तो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं हम मज़ीद, हम देखते हैं कि सिंध के बारे में मज़ीद हमारे पास क्या सवाल है। सिंध के बारे में हमारे पास मज़ीद ये सवाल है, वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शहर है पाकिस्तान का, ठीक है, जहाँ पर जो है वो 286 फुट टॉल की जो है पब्लिक आर्ट जो है वो एक प्रेजेंट की गई, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपको पता होना चाहिए, उसका नाम बताया गया है क्राइजिंग ब्लू में, ठीक है, वहाँ पर ये हुआ, ठीक है। तो ये आपने सवाल को क्या करना है, इस तरीके से एज इट इज़ याद कर लेना है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट रीड हमारे पास आ रही है एक, बताया जा रहा है कि सिंध जो है पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया जिसने जो है वो क्या किया है, लाइसेंस ले लिया है फॉर इस्टेब्लिशिंग ए प्रोविंशनल पावर ग्रिड कंपनी, ठीक है। तो ये जो है आपने इसको देख लेना है, इसके स्पेलिंग भी आपने देख लेने हैं और आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कभी पेपर में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है वो आपसे ये पूछ रहा है, बिकॉज ऑफ कोरोना, आपको पता है कि बहुत से लोगों की डेथ हुई है, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की डेथ हुई है। वो आपसे सबसे पहले सवाल जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि सिंध के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर सॉरी एमपीए थे जिनकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ कोरोना। तो सैयद अली मर्दान शाह उनका नाम था, आपको ये सवाल याद होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं, हम मज़ीद देखते हैं हमारा जो दूसरे सूबे हैं उनके हमने सवाल देखे। अब जो एक सूबा केपी के है उसके बारे में हम सवाल देखते हैं कि उनके बारे में क्या सवाल पूछा जा रहा है वहाँ के बारे में। तो गुल मकई ये एक ड्रामा है, ये किसके नाम से जो है वो मंसूब है, ये मलाला यूसुफ़ज़ई की जो है वो ऑटोबायोग्राफ़ी है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है, तो ये क्योंकि वो बिलोंग ही उस एरिया से करती थी तो इसलिए हमने उनके बारे में वहीं पे ही सवाल को एडजस्ट किया है। और आपको भी पता होना चाहिए 2014 में इनको एक इंडियन जो एक पर्सन है उनके साथ जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है पीस का, तो आपको उनका नाम भी जो है वो याद रखना है और इसका भी नाम याद रखना है, मलाला यूसुफ़ज़ई का। सो ये सवाल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री हासिल की है। आगे चलते हैं हम, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंडस पे जो बनाया गया है, तो ये कहाँ पर है, इसका नाम वो पूछ सकता है कि दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दासो का नाम सुन के लोग इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सिंध पे टिक करेंगे, लेकिन आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कोहिस्तान में है, आपको मिल देख लीजिएगा, आप गूगल चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी बनती है। तो इसका आंसर जो है वो केपी के होगा, ना कि सिंध होगा। दासू का नाम समझ के आपने सिंध पे क्लिक नहीं कर देना। आगे चलते हैं हम मज़ीद, हमारे पास कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं अब, कि पाकिस्तान ने जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक जो है वो एक व्हीकल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, उसको लॉन्च किया, वो कब किया गया था, फर्स्ट ईवी पाकिस्तान में कब लॉन्च हुई। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो 24 जनवरी 2020 को हुआ, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी पेपर होता है कंपैरेटिव एग्जाम, उसमें आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे पास तकरीबन 3 4 4 5 नंबर का करंट अफेयर्स लाजमी आता है। या तो वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेड के नाम पूछता है या उनके बारे में कोई सवाल पूछ लेता है, या जो पाकिस्तान से ही जो डिपार्टमेंट्स हैं या पाकिस्तान की कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हो, तो वो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको जहन नशीन होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ वन पेपर के लिए तैयारी के लिए नहीं है ये चीज़ें, ये इवन सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल आपको किसी भी पेपर में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मज़ीद हम देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के क्लाइमेट चेंज के लिए एडवाइज़र कौन है, उनका नाम पूछा गया है। इनका हेल्थ के लिए, इनकी जो है वो पावर्टी एलिवेशन के लिए, और इसके अलावा जो है हेल्थ का एक, तो एक क्लाइमेट चेंज का और पावर्टी का, ये तीनों के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो, या जो इनके एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकते हैं आपसे। तो ये आपने लाजमी जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। हेल्थ के लिए फैसल सुल्तान है मेरे ख्याल से, आप सर्च कर लीजिएगा, और पावर्टी एलिवेशन के लिए डॉक्टर सानिया जो है वो हैं। तो आपको ये नाम इस तरीके से याद होना आपके लिए ज़रूरी है। आगे चलते हैं हम, वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने
एक केस था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें जो है वो पाकिस्तान को बुलाया गया है, ठीक है। उसमें पाकिस्तान के ऊपर एक केस किया था एक कंपनी ने। इसके बारे में आप मज़ीद नेट पे जो है वो सर्च कीजिएगा। बलूचिस्तान के अंदर एक मंसूबा था, उसमें जो है वो एक पाकिस्तान को फ़ाइन हुआ। उसको स्टॉप करने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो क्या किया, यूएस की कोर्ट में जाके जब वो केस किया। तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, आप इसके बारे में मज़ीद देख लीजिएगा। आगे वो पूछ सकता है कि पाकिस्तान में बेस्ट बैंक का खिताब किसको मिला 2019 का, तो ये बैंक अल फलाह को मिला, ठीक है। तो मे बी एक कुछ सालों में जो है वो आपने देखा होगा कि मेज़ान बैंक जो है उसको भी अवार्ड दिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हो सकता है कि जो बैंक से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के होते हैं या डिफरेंट जो पेपर्स होते हैं, उनमें ये सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये सवाल जो है वो तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास जो है ये पूछा जा रहा है कि उस एसपी का नाम बताएं, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का। एसपी का मतलब क्या होता है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। और एएसपी क्या होता है, असिस्टेंट सुप्रीडेंट पुलिस। आपको पता है कि जब सीएसएस का एग्ज़ाम जो लोग क्लियर करते हैं उनको अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो रिक्रूट किया जाता है तो वो डायरेक्ट एएसपी लगते हैं सीएसएस करने के बाद। तो उनको जो एएसपी लगाया जाता है उसका मतलब क्या होता है, एएसपी का उसका मतलब होता है असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये आपको एब्रीवेशन याद होना आपके लिए ज़रूरी है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं सीएसएस में, जब आपकी एलोकेशन होती है, ठीक है, वहाँ पर आपको जो अपॉइंट किया जाता है। अगर आपका सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर होता है, आपके नंबर्स के हिसाब से, आपकी मेरिट के हिसाब से आपको जो है आपकी एलोकेशन होती है। तो ये नाम पूछा गया है, ये जो है वो एसपी अबरार थे, ठीक है। तो इनका नाम पूछा गया है, तो आपको ये नाम भी याद होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है वो देखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं हम मज़ीद। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो है वो मैंने इसको रैंडम में ही लिखा है। वैसे पाकिस्तान का जो रिलेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, इसको वहाँ पे भी फिट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे फिर रैंडम में सवाल जो है मैं लिख चुका था, तो मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसको वहाँ पे शिफ्ट करूँ। अगर आप चाहें तो आप इस सवाल को वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बनता भी वहीं का ही है। हबीब बैंक जो है एचबीएल, जिसको हम कहते हैं हबीब बैंक लिमिटेड, उसको जो है लाइसेंस दिया गया था किस चीज़ के लिए, उसने फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू की इन चाइना, और चाइना के कौन से शहर में शुरू की, बीजिंग में की। तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको चाइना के कैपिटल का भी नाम पता होना चाहिए, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे। तो अब ये सवाल जो है वो पेपर में आ सकता है कि जी जो पाकिस्तान का वो कौन सा बैंक है जिसने अपनी सर्विस जो है वहाँ पे स्टार्ट की। अब ये इसका मकसद क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो लोगों को देना, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तानी हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको इस तरीके से वो सवाल पूछ सकता है कि पाकिस्तान का कौन सा बैंक है जिसने सबसे पहले जो है वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की, या फाइनेंशियल जो है वो असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की वहाँ पर चाइना में मौजूद लोगों के लिए। जब बैंक हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर तजारत वगैरह के लिए, या स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए गए, तो उनकी आसानी के लिए ऐसा किया गया। तो ये सवाल आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक तो पेपर में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में कभी वो किसी भी तरीके से पेपर में दे दे। तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से सवाल को कवर कर लेना है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप ये सवाल चाहें तो आप पाकिस्तान के जो रिलेशन है डिफरेंट कंट्रीज का, जहाँ पे हमने रशिया से रिलेटेड 2-3 सवाल पढ़े हैं, तो वहीं पर ही आप इसको फिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये भी सवाल जो है हमारा वहीं पर आ सकता है, लेकिन बता चुका हूँ मैं पहले कि मैं क्योंकि सवाल रैंडम में इसको लिख चुका था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ से मैं इसको ख़त्म करके वहाँ पर शिफ्ट करूँ। और तो थोड़ा सा जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अभी मैंने लेक्चर में आपको बता दिया कि आप इन सवालों को दोनों को वहाँ पर लेके जा सकते हैं। अब आपको पता है कि सी पैक के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ, ये कब हुआ इसकी एग्जैक्ट डेट आप खुद देखेंगे सी पैक का। सो सी पैक में आपको पता है कि बहुत से जो हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें से चाइना जो उसमें बहुत से उनके ऊपर काम भी कर रहा है, और सेकंड फेज़ भी इसका स्टार्ट हो चुका है। तो पूछा ये जा रहा है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में जो है वो जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब जिस सिटी को समझा जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री के लिहाज से जिसको मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी समझा जाता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो फैसलाबाद को है जो डेवलप करे एज एन इंडस्ट्रियल हब या इंडस्ट्रियल सिटी। तो ये चाइना ने डिसाइड किया, और पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ उनका। तो ये सवाल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जी हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता दी थी कि पेपर
कोई भी हो उसमें किसी भी कंट्री का समटाइम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का पूछता है तो वो आपसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड का पूछ लेता है, या पाकिस्तान में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो हेड हैं जो लीड कर रहे हैं उनके नाम आपसे वो पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। ये मैं बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो मैंने ये भी बताया था कि जब हमारा कोई लेक्चर हुआ करेगा उस लेक्चर के बिल्कुल एंड पे आपको जो है वो एक लिस्ट मिला करेगी जिसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के या डिफरेंट तरह से जो हैं वो नाम पूछे जाएंगे, ठीक है, वो बताए गए होंगे टेबल की फॉर्म में। तो ये नेम्स हैं कुछ डिफरेंट दिए गए हैं यहाँ पे, ये नेम्स टू रिमेंबर के नाम से हमारा जो है वो फ़ोल्डर है। आपने इसको याद रखना है लाजमी तौर पे, क्योंकि ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं, लेकिन उसने एक पेपर में ऐसा किया कि उसने जो चेयरमैन जो है नैब का नाम पूछा और उसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम छोड़ के उसने कमरुज़्ज़मान, ठीक है, राजा सुल्तान, राजा सिकंदर, इस तरह करके को 3 ऑप्शन दे के एक नन ऑफ दीज़ का ऑप्शन दे दिया। अब जिसको तो ये चीज़ पता थी उसने तो जो है वो नन ऑफ दिस पे आंसर को टिक कर दिया, लेकिन जिनको नहीं पता था उन्होंने कमरुज़्ज़मान साहब जो है उनके नाम के ऊपर टिक लगा दिया या उसको जो है वो बबल फिल कर दिया। उनके नज़दीक वो आंसर ठीक था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो बनता है वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल है। तो ये कब से कब तक हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप इनको जो है वो सर्च कर लीजिएगा। इनको मज़ीद एक्सटेंशन मिलती है, अब नहीं मिलती तो ये बाद की बात है। तो अब आपने इस सवाल को इस तरीके से याद रखना है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस इदारे का नाम है, ये कब बना था तो ये भी आपने खुद फाइंड करना है। इसके बाद जो है हमारे पास चेयरमैन का नाम पूछा जा रहा है कि हमारे पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है उसके चेयरमैन का नाम क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, डॉक्टर किबला अयाज पहले हम पढ़ के आए हैं। तो ये लिस्ट आपको दोबारा यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, पीछे हम लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। हालांकि लिस्ट यहाँ पे बनाने का मकसद ये है ताकि आप जो है आसानी से याद कर सकें। सो आप जो है इसको देख लीजिएगा। अभी करंट कौन है, अभी तक तो यही है। अब आप इस वीडियो को कब सुनते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि अब आप जब ये वीडियो सुन रहे हैं तो कौन जो है वो इस डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, उनका नाम आप सर्च करके अपने नोट्स जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है करंट चेयरमैन कौन है पीएसी का, इसको हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। पहले शहबाज शरीफ थे, अब राना तनवीर हुसैन है। तो ये भी आपका जो टास्क है कि आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। उसके बाद जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एसपीडी कौन है, एसपीडी के बारे में भी हमने पीछे देखा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जक्की जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। और चेयरमैन जो है नादरा के कौन है, नादरा के एब्रीवेशन का मैंने कहा था, आप देखिएगा नादरा किस दौर में बनी थी, किसने बनाई थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और किस डेट को बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने इसको लाजमी जो है ना वो देख लेना है। उसके बाद जो है 24th जो इलेक्शन कमिश्नर जो थे पाकिस्तान के 2012-13 के इलेक्शंस में, वो कौन थे, फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम थे, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है। इसके बारे में भी हमने पीछे जो है वो मज़ीद जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हम डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं इनके बारे में। और इसके अलावा जो अब करंट हमारे जो यानी कि वो जो हैं इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो नाम यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे नहीं लिख सका पीछे, लेकिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब उनका नाम भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है करंट डीजीपीआर कौन है हमारे, ठीक है, वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं। आप उनका नाम जो है वो हम पीछे पढ़ के आ गए हैं, यहाँ पे लिस्ट में हमने दोबारा जो है वो नाम शामिल कर दिया, तो आप ये देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे जो चेयरमैन जो हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी के, उनका नाम जो है वो पूछा गया है, तो वो 17th उनकी पोजीशन है, तो आपने ये भी याद कर लेना है। इसके अलावा आर्मी चीफ जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, उनके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है कि उनका कौन सा नंबर है, वो 17वें हैं, 18वें हैं, 20वें हैं, कौन से नंबर के आर्मी चीफ हैं, या 16वें हैं या 13वें हैं। तो ये आपने खुद सर्च करना है, ठीक है, आपने इसको देख लेना है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, जो लास्ट जो हमारी लिस्ट में नंबर है वो क्या है, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट चेंज। ये है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ हो और पावर्टी एलिवेशन से रिलेटेड, ये 3 एडवाइज़र्स के नाम जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के लिए जो है वो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा है मेरे ख्याल से, उनका नाम आता है, ठीक है। तो ये 3-4 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड सवाल पेपर में कभी भी किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आपको चाहिए कि जब आप इन करंट अफेयर्स को तैयार करें तो आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ताकि आपको ये चीज़ें भूल ही ना पाएँ, जब पेपर में आए तो आपको याद। देखें सवाल बहुत ही कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, और वो सिर्फ सवाल आपको बताए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना अगर आप एक एक दिन के हिसाब से एक्टिविटी को देखें तो जनवरी में पाकिस्तान अफेयर्स रिलेटेड तो बहुत सी एक्टिविटी हुई होंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे वो यही थे, तो इसलिए यहाँ पे इनको जो है वो जगह दी गई। सो हमारा अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा
वो इंशाल्लाह जनवरी 2020 के वर्ल्ड अफेयर्स पर होगा, जो कि आपको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप उस लेक्चर को जो है वो भी देख लीजिएगा। आपको फिर उसके बाद खुद ही रियलाइज़ होगा कि अगर आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से सेक्शन बना के तैयार करें तो बहुत ही आसानी से चीज़ें याद होती हैं, कभी भी आप इन चीज़ों को भूल नहीं सकते। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करें आप, और मज़ीद जो लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनको जो है वो फॉलो करें, और हमारी वीडियो जो है उसको लाजमी लाइक किया करें, ठीक है, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर किया करें, मैक्सिमम ग्रुप्स में, और डिफरेंट लोगों को सजेस्ट किया करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है जी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और कोशिश करें कि जो बेल आइकन है उसमें आप उसको क्लिक करें, उसमें ऑप्शन आएगा ऑल का, तो आप ऑल का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें ताकि आपको सारी जो है वो नोटिफिकेशंस मिलती रहें, जो हमारे चैनल के ऊपर जो जो वीडियोज़ आ रही हैं वो सारी मिलें। और यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना दी गई है, ठीक है। करंट अफेयर्स सीएसएस की अलहदा है, और जो एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स है उसकी अलहदा होगी, ठीक है। और पीपीएससी जनरल नॉलेज की जो है, या ओवरऑल जो जनरल नॉलेज आपने प्रिपेयर करना है, वो सिर्फ पीपीएससी का जनरल नॉलेज नहीं है, वो हर एग्जाम के लिए आपके काम आ सकता है। वो जनरल नॉलेज की अलहदा बनी हुई है, इंग्लिश की अलहदा बनी हुई है, पाकिस्तान अफेयर्स की अलहदा से लिस्ट है, कंप्यूटर की अलहदा से लिस्ट है। कंप्यूटर जो है वो आप डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। हर सेक्शन को जो है वो अलहदा से हमने डिवाइड कर दिया है, एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो आपको चाहिए कि आप जब भी जो है वो चैनल पे कोई लेक्चर सुनना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके आप एक तरतीब के साथ जो लेक्चर वहाँ पे मौजूद हैं, जो डिलीवर हुए हुए हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लें। और इसके अलावा जो है आप कोशिश किया करें कि जो नोटिफिकेशन जो है उसको बेल आइकन जो है उसको आप सेलेक्ट कर लें। जो सब्सक्राइबर जो हैं उनको सब्सक्रिप्शन के बाद साथ ही वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अगर आप उसको क्लिक कर लेंगे तो कोई भी वीडियो अपलोड हुआ करेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। इस तरीके से आपको परेशानी नहीं होगी कि हम जो है वो इस चैनल को सर्च करें और जाके जो है वो देखें, या आपको जो है वो सेंड किया जाए या लेक्चर मिले तो आप उसके बाद ही उसको जो है वो सुनेंगे। इन चीज़ों को जो है आप फॉलो करें, ठीक है, और चैनल को जो है वो कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को जो है वो फ़ायदा हो सके, और लोग जो हैं वो अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।